इस नजरिए से देखा जाए कि अगर जो शक में रहते हैं उनका समझिए कि एक टायर पंचर है। अच्छा 24 घंटा का समय सबके पास है और 1350 ग्राम का दिमाग सबके पास लगभग सेम ही होता है। शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। गाड़ी की जिस तरह से दो पहिया होता है, दोनों को मजबूत होना जरूरी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय बिहार। आप देख रहे हैं गया दस्तक। मैं हूं आपका अपना मित्र अर्जुन कुमार। अभी हमारे पास जो बैठी हुई है बहुरिया, ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। ये बिहार के मिनी आईएएस हैं, जो आज पूरा बिहार को महिला सशक्तिकरण को सबसे बड़ी उदाहरण प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। यानी कि जिसे कहा जाए तो महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे गया जिला क्षेत्र से बांके प्रखंड के भोगतौरी गांव से निकलकर आज बिहार यानी कि बिहार सहायक सचिवालय पर पोस्टिंग हुआ है, जिसे हम एसओ कहते हैं, यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। चलिए हम इन्हीं से रूबरू होते हैं। इनका प्रारंभिक शिक्षा कैसा रहा, शुरुआती में टीचर्स का क्या स्रोत रहा, चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं। इन सभी चीजों को लेकर सबसे पहले हम इनका नाम जानने का प्रयास करते हैं। मैडम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। धन्यवाद। मेरा नाम सरिता कुमारी हुआ। मेरा जन्म स्थान मैगरा के एक छोटे से गांव बिस्कुरवा गांव की रहने वाली हूँ जी। वहाँ पढ़ाई लिखाई का साधन नहीं था। बहुत दूर में 2 किलोमीटर दूरी पे स्कूल होने की वजह से पहला से लेकर 5वीं कक्षा तक प्राथमिक शिक्षा में कन्या उच्च विद्यालय मैगरा से प्राप्त। इसके बाद बहुत दूरी होने की वजह से मेरे माँ पिताजी इमामगंज में हमें शिफ्ट कर दिए। अच्छा, जहाँ मेरे नानी के घर वहाँ है। जैसे शुरुआती में आपके प्रति टीचर्स का क्या योगदान रहा? जो भी स्कूल के ट्यूशन में हम पढ़ाई किए, वहाँ पे टीचर हमें बहुत प्यार दिए और उनका हमेशा सजेशन हमें काम आया और उनकी निगरानी में हम अच्छा स्टूडेंट की तरह हमेशा पढ़ाई लिखाई की। अच्छा रहा मेरा। शुरुआती में माँ बाप का क्या योगदान रहा आपके प्रति? इसमें हमेशा मेरे माँ पिता को कभी ये नहीं लगा कि मेरी बेटी है तो हम इसे कम पढ़ाएं या फिर बेटी है तो हम नहीं पढ़ाएं। अच्छा, हमेशा हमें पढ़ाई के लिए वो प्रेरित किए और आज उनका ही देन है कि हम इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। अच्छा, पिताजी आपको मतलब कि किसी जॉब में सेक्टर में कार्यरत है या किसान है? नहीं, मेरे पिताजी किसान हैं और वो सिलाई का काम। उस समय से लेकर आपका जीवन में क्या क्या कठिनाइयां का सामना? कठिनाइयां हर किसी का जीवन में आता है। संघर्ष के दौरान कठिनाइयों से डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए और कठिनाइयां का सामना करते हुए जो आगे बढ़ता है वही जीवन में सफल हो पाता है। अच्छा, आपने शुरुआती में किस सेक्टर में जॉब लिए? अभी फिलहाल मैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में आसनसोल में कार्यरत हूँ, रेलवे लेवल 1 के पद पे। अच्छा, अभी आप एसओ पद पे चयनित हुए, पद स्थापित हुए हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस देशवासियों को या इस ऑडियंस को जो आपको देख रहे हैं? यही कहना चाहूंगी कि मेरे और मेरे परिवार और हम बहुत खुश हैं। परिवार मेरा बहुत खुश है कि हम पदाधिकारी का पद प्राप्त कर चुके हैं। अच्छा, अभी आप यहाँ की बहुरिया हैं, आपके कितने बाल बच्चे हैं? मेरी 2 बेटियां हैं। अच्छा, 2 बेटियां होने के बावजूद भी आपने किस तरह से पढ़ाई की है मैडम, जो आप यहाँ एसओ पद पे पदस्थापित हो? समय और दिमाग देखा जाए तो सभी के लिए इक्वल ही होता है। 24 घंटा का समय सबके पास है और 1350 ग्राम का दिमाग सबके पास लगभग सेम ही होता है। अच्छा, इसमें अब अपना दिमाग को इस्तेमाल किस ढंग से किया जाए और समय को किस ढंग से इस्तेमाल किया जाए कि आदमी सफल हो, अपने ऊपर निर्भर कर और उसी को इस्तेमाल करके आज हम इस जगह पे। अच्छा, अभी आपका 2 बेटियां हैं, तो क्या मतलब सपना है कि हम दोनों बेटियों को किस लेवल तक पढ़? बेटियां हैं या बेटा है, इससे फर्क नहीं है। बेटियां हैं तो उसे भी हम अच्छा शिक्षा दें कि ताकि हमसे वो अच्छे पद पे जाए और मेरा गांव का, मेरा समाज का नाम रोशन करे। विनोद कुमार की पत्नी, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत उदाहरण बन चुकी है, क्योंकि बांके प्रखंड से निकलकर ये बहुरिया, जो कि ऐसे बिहार नहीं पूरा हिंदुस्तान को एक प्रेरणा स्रोत दे रही है कि देखिए, आदमी के पास 1350 ग्राम दिमाग होता है और सबको पास 24 घंटा समय होता है, लेकिन सब लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, सब लोग किस प्रकार से अपने दिमाग को लगाते हैं, वो मायने अपने अपना स्तर पर रखते हैं लोग। लेकिन कहा जाए तो इनका एक बताइए सिचुएशन को अनुसार अगर देखा जाए तो मैडम का शादी कितने साल पहले हुआ था मैडम? मेरी शादी 2014 में ही हो गई थी। अच्छा, 2014 से लेकर शादी होने के बाद जॉब लगा या अब मतलब पहले ही लग चुका था? शादी के पहले मैं प्राइवेट सेक्टर पे स्कूल में पढ़ाती थी।
तो इस दौरान मेरी शादी हुई तो 2014 में शादी के बाद 2 बच्चे जन्म लेने के बाद 2017 में बिहार पुलिस में मेरा रिजल्ट हुआ था फर्स्ट बार। अच्छा। उस समय पढ़ाई हम छोड़े नहीं थे, लगभग मतलब कि जो भी काम के बाद समय मेरा बचता था वो हम पढ़ाई में ही लगाते थे। और बिना ट्यूशन कोचिंग के हम 2017 में जब मेरा बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ तो मेरे परिवार को लगा, मेरे फैमिली को, मेरे हस्बैंड को लगा कि सेल्फ स्टडी करके रिजल्ट ला सकती है, तो इसको थोड़ा सा छूट देना चाहिए पढ़ाई के लिए, इसको प्रेफरेंस देना चाहिए। तो इसी दौरान बेला के एक मेरे टीचर हैं, उनका अभी फिलहाल वो रेलवे में भी जॉब कर रहे हैं, गया में हैं। तो उनका कोचिंग में हम गए 2018 में, उनका भी जॉब हो गया। 1 साल उनके पास हम पढ़ाई किए, जॉब हो गया। तो मैडम आप देखिए, किसी न किसी स्त्री को अगर देखा जाए तो शादी होने के बाद मानसिकता जो है इससे कमजोर हो जाता है। जैसे लोगों का सोच जैसे कहते हैं ना कि सोचने लगते हैं कि हमारा शादी हो गया तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, बाल बच्चे हो जाएंगे। लेकिन इस तरह से आप हट के मैडम अब इतना बड़ा ऑफिसर का जॉब ले लेना, ये कहाँ तक श्रेय जाता है मैडम? पढ़ाई देखिए किसी उद्देश्य से किया जाए कि हमें जॉब करना है तो वो मेंटली फोर्स हो जाता है। हम किसी उद्देश्य से नहीं पढ़ाई किए थे कि हमें जॉब करना है, हम इस उद्देश्य से किए थे कि अब तो मेरी शादी हो चुकी है, मेरे जनरेशन पीछे वाला जो मेरा बच्चा लोग हो वो कम से कम हम कुछ नहीं कर सके तो मेरा बच्चा करे। अगर हम पढ़ाई छोड़ देते, पढ़ाई से हट जाते तो अपना बच्चा को भी सजेशन नहीं, और आज हम इस मुकाम पे पहुंचे। अच्छा, इस सफलता का श्रेय सबसे ज्यादा किसे जाता है? इस सफलता का श्रेय तो बचपन से मेरे माँ बाप को हम देते हैं कि भाई इतना गरीबी में होते हुए भी अपना घर का काम काज छोड़ करके दिखाया, मैं नहीं करवा करके हमें दूसरे जगह रख करके पढ़ने के लिए हमें छूट दी। अच्छा। और इसके बाद अगर शादी मेरी हो गई तो फिर अपना पति को श्रेय देते हैं कि वो मेरे गुण को पहचान किए और उसे उजागर करने में मदद की। कितना के शादी होने के बाद मैडम वो तो पढ़ाता ही नहीं है पत्नी, तो उनको लिए क्या कहना चाहिए? वैसे पति को हम ये कहना चाहेंगे कि अपने पति को गुण को पहचानिए। अब गुण अवगुण सब में होता है, हाँ। लेकिन गुण को पहचान करके उन्हें आप अगर उस योग्य हैं तो उसे योग बनने में आप मदद उसे कीजिए, नेगेटिव से बचिए। इनकी सासू माँ से आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो प्रेरणा रहा कहाँ तक रहा, क्योंकि किसी भी सास को देखते हैं कि जब बहू घुसती है तो काफी ज्यादा विवादों को लेकर विषय बनता है, लेकिन इनका हाथ कहाँ तक रहा अपने बहू को पढ़ाने लिखाने में, कहाँ तक सहयोग रहा, कौन सी भाषाएं था जो नहीं बोलना चाहिए, कौन सा भाषाएं था जो बोलना चाहिए। दादी माँ, पहले आप ये बताइए कि आपका बहू बिहार सचिवालय में नौकरी हो गया है, यानी बहुत बड़ा पद, यानी 100 पद पे, तो कैसे मतलब अपन बहू को पढ़ावा लूं, मतलब कैसे देख करते थे, का कुछ बोले ना? बाबू लोग बोले लग कुछ बोलती है, पढ़ा हलाई, हाँ। घर के भी धंधा करा हलाई, अच्छा, हमनियो करा हलियाई, बाकी ई हाले कि ना ओकरा पढ़े थे तो पढ़े दे ही। अच्छा, हाँ। ससुर जी का कुछ बोलते थे? ना वो घर के एगो छोट पुतू ढुकलो तो ओकरा समझावाल थी, जैसे सामने ना समझावाल थी, पीछे ने कि अगे ना की से ओकरा पढ़े दे ही, जब पढ़े के ध्यान है तो नौकरी हो जातो ता घर में कम ना देता हूँ। अच्छा, हाँ, बाकी रेस ना करल कर ही। अच्छा, मतलब हाँ। ससुर जी बोलते थे? हाँ, बराबर। अच्छा, बराबर बोलते थे। हाँ। आज उनका मुंह लग गया। हाँ, छोटकी के एकदम बराबर दबले रहा थी, बाकी देखा गोतनी हुआ है। हाँ, तो काफी ज्यादा मतलब जो विवादित जो चर्चाएं था वो उसको लेकर आपका मतलब जो हुए इनका जो ससुर हुए काफी ज्यादा मतलब अपने आप को मतलब पारिवारिक समस्याओं को लेकर आपस में जोड़ के रखे। हाँ, अभी ला जोड़िए के है ये। हाँ, अभी ला जोड़िए। काफी अच्छा। आप सबसे पहले आप ये बताइए कि कहीं न कहीं देखा जाए तो अपने पत्नी को लोग पढ़ा नहीं रहे हैं और उसको जो कि है इससे घर को समस्याओं में और घर को काम को लेकर ज्यादा उत्साहित करते हैं, तो उसको लेकर आप क्या कुछ बोलिएगा? नहीं, जो ही महिला जो पढ़ना इच्छुक है उसको पढ़ाना चाहिए, और एक को कमाने से नहीं होता है। क्या कि हम भी एक जॉब करते तो उतना हम थोड़ा कभी लड़खड़ा जाते थे, तो अच्छा। मैं फिर देखे कि पढ़ने में अच्छी है तो इसको मैं प्रेफरेंस दिया पढ़ने के लिए, वो पढ़ी और आज ये मुकाम वो हासिल करी है। और कितने मर्द को देखते हैं कि अपना औरत को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, उसको लेके क्या कहिएगा? नहीं, किसी भी मर्द हो या किसी महिला हो, कहीं किसी दूसरे को शक के दौरा में नहीं रहे। अपना लोग जो शक किया वो कहीं आगे नहीं बढ़ा है। आप किस पर भैया को जैसे कि आशा को लेकर बांधे रखते थे, जैसे कि कभी ना लगे कि हम पे कुछ ऐसा शक वगैरह को करें?
गाड़ी की जिस तरह से दो पहिया होता है, दोनों को मजबूत होना जरूरी है। अच्छा वैसे ही पति पत्नी एक दो पहिए के समान है। जी। एक को कमाने से और दो चार को बैठकर खाने से इस महंगाई में चलेगा नहीं। हाँ तो इस नजरिए से देखा जाए कि अगर जो शक में रहते हैं, हाँ। उनका समझिए कि एक टायर पंचर है। अच्छा अगर वो शक के दायरे से निकल के आगे बढ़ना चाहते हैं, हाँ। तो उनको शक से दूर जाना पड़े। और जो पति पत्नी मतलब कि एक साथ अपना वार्तालाप को मिला करके चलते हाँ। हैं, एक दूसरे को समझते हैं, हाँ। विश्वास रिश्ता में होना बहुत जरूरी है। जी। जब तक विश्वास नहीं बनेगा, आप एक दूसरे पे विश्वास नहीं कीजिएगा, तब तक आप को कोई भी ऐसा दवा नहीं है जो आपको विश्वास दिला सकता। इनके बड़े भैया से भी हम बात कर लेते हैं। चलिए इनको लेकर जो क्या कुछ बोलते हैं। आपका घर का बहुरिया जो है से बहुत बड़ा पोस्ट पर पदस्थापित हुए थे, क्या कुछ बोलिएगा? क्या बोले, खुशी की बात है। अच्छा खुशी की बात है, भाई भाई में सब मिला उलाव रहता है, एकदम बढ़िया भरपूर रहता है, बहुत खुश है आप। चलिए इस तरह से खुश रहिए। लेकिन एक बड़ी बात है कि थोड़ा सा आंख से देख नहीं पाते हैं, इसको लेकर थोड़ा सुन है भैया के, लेकिन काफी ज्यादा खुश हैं, घर में बहुरिया का नौकरी हुआ है। चलिए भैया आपका कितना खुशी है? बहुत अच्छा है, इसी चाहे लोग ना तो और आगे बढ़ सकता है। हाँ देखा देखी बहुत बढ़िया। पारिवारिक समस्याओं को लेकर किस तरह से उलझन है नहीं। चलिए बहुत बढ़िया है। तमाम जो कि है सब गांव वाले भी खुश हैं, क्योंकि ये देखिए ये सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत है इस गांव का, इस बिहार के, इस देशवासियों को। क्योंकि एक शादीशुदा महिला जो इतना बड़ा पद पर पदस्थापित हो जाए, उसको लेकर आप सोच सकते हैं कि आखिर कहां तक इनकी सोच था, जो इस तरह से पढ़ाई लिखाई कर कर अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग बनाया। आपने सफलता को लेकर एक थोड़ा सा शायरी मार दीजिए, जैसे मोटिवेशन शायरी, जैसे लगे कि हाँ हम जीवन में कभी बोला हो, जैसे मोटिवेशन, जैसे देश आपको देख रहा है। शिक्षा वह श्रेणी का दूध है, हाँ। शिक्षा वह श्रेणी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जी, यानी कि महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण भी महिला ही है, जो बोल रही है शिक्षा वह श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा।